आगे किसी को सबसे पहले प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मंत्री बड़े भाई धनराज शर्मा जी, बाढ़ के लोकप्रिय विधायक पूर्व के जिलाध्यक्ष बड़े भाई डॉक्टर सियाराम सिंह जी, हमारे सहयोगी घटक दल के जदयू के जिलाध्यक्ष अशोक चंद्रवंशी जी, रालोमो के जिलाध्यक्ष पंकज जी, हम के जिलाध्यक्ष धनंजय मांझी जी और इस प्रेस वार्ता में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधु सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आज जनरल सेक्रेटरी जदयू राजीव रंजन और हम लोगों के बीच में जदयू के प्रदेश के महासचिव राजीव रंजन जी भी उपस्थित हैं। आज प्रेस वार्ता जो नए बिल आए हैं जी राम जी, पहले मनरेगा हम लोग जानते थे और मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में काम होता था, जिससे रोजगार भी मुहैया होता था और गांव का विकास भी होता था। लेकिन उसमें कुछ त्रुटियां थी और उसको हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सुधार करते हुए नए बिल के रूप में जी राम जी, जिसका नाम रखा गया जी राम जी राम जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को जो 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है, उसके लिए यह तभी संभव है जब हमारा गांव भी विकसित होगा। अब उसके लिए जो वहाँ कार्य चलाए जाते हैं पंचायतों के द्वारा, तो जो मनरेगा जिसको हम लोग पहले बोलते थे, तो उसमें जो त्रुटियां थी उसको सुधार करके किसानों और श्रमिकों को सरल भाषा में मनरेगा की तुलना में जी राम जी के लाभों की जानकारी देना है। विपक्ष द्वारा जी राम जी को किसान विरोधी अथवा गरीब विरोधी बताकर जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं, दुष्प्रचार किया जा रहा है और ज़मीनी तथ्यों और उदाहरणों के माध्यम से इसे प्रभावी ढंग से हम लोगों को खंडन करना है, ताकि लोगों को इसकी सही जानकारी मिले और माननीय प्रधानमंत्री की किसानों और श्रमिकों के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करना तथा जी राम जी को अन्य सुधारों के साथ विकसित भारत 2047 के विजन से जुड़े व्यापक ग्रामीण परिवर्तनों के हिस्सों के रूप में स्थापित करना है। इसमें जो कुछ संशोधन किया गया वह क्यों आवश्यक है, इसको हम लोगों को समझना है। पहले जो होता था मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्र के वेतनभोगी श्रमिकों को कृषि कार्य जैसे बुआई कटाई में भागीदारी की मनाही थी, लेकिन जी राम जी के तहत जो है नए बिल में वेतनभोगी श्रमिक अब कृषि कार्य में होने के बावजूद 60 दिन के भुगतान के हकदार होंगे। अब इसका जो प्रभाव है, जी राम जी के तहत ग्रामीण रोजगार के दूसरे अवसर राज्य के कृषि उत्पादक में बाधा नहीं होंगे। दूसरा नंबर है मनरेगा में कार्य योजना के पूर्ण होने के बाद ही भुगतान का प्रावधान था। तो पहले जब पूरा कार्य हो जाता था उसके बाद भुगतान होती थी, जिससे श्रमिक जो है उपलब्ध नहीं हो पाते थे और काम जो है सही ढंग से नहीं निकलता था। लेकिन अब यह भुगतान जो है साप्ताहिक और अर्धमासिक की व्यवस्था जी राम जी के तहत की जा रही है, जिसके कारण अब श्रमिक भी मुहैया होंगे और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार भी मिलेगा और गांव का विकास भी होगा। तीसरा, मनरेगा में कोई आधुनिक तकनीक का उपयोग नहीं होता था, लेकिन अब जो है जी राम जी के तहत इसमें AI के आधार पर फर्जी श्रमिकों को हटाना और GPS के द्वारा कार्यस्थल का मुआयना तथा साप्ताहिक प्रमाणिक अध्ययन एवं विवरण जारी होंगे। जी राम जी के तहत व्यवस्था को संचालित करने वाले जवाबदेह बनाए जाएंगे। मनरेगा के तहत 100 दिन का काम पहले मिलता था, अब ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत अब जी राम जी जो नया संशोधन बिल आया है उसके तहत जो है अब 125 दिन, मतलब इससे इसका प्रभाव क्या हुआ कि 25 दिन का काम अब ज़्यादा मिलेगा, जिससे लोग अपना
आर्थिक सुधार करने में सक्षम होंगे। मनरेगा में वो निश्चित योजनाओं पर काम हो रहा था, लेकिन अब जो है ग्राम पंचायतों के माध्यम से जो योजना को लिया जाएगा जी राम जी के तहत सिर्फ उसी पर काम होना है, अन्यथा अब दूसरा काम नहीं होगा। मनरेगा में केंद्र सरकार वेतन या भुगतान कर रही थी, जबकि राज्य सरकार मात्र बेरोजगारी भत्ता दे रही थी। लेकिन अब जी राम जी के तहत केंद्र सरकार का 60% और राज्य सरकार का 40% का जो है भुगतान करना है, और विशेषाधिकार प्राप्त राज्यों में 90 और 10 की पूर्व की व्यवस्था चलती रहेगी। इस तरह से गांव का विकास तेज़ी से होगा और हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारत को 2047 तक विकसित बनाने का संकल्प लिए हैं, उसमें जो है मजबूती मिलेगी और गांव के जो अपने श्रमिक भाई हैं उनके जीवन यापन में भी सुधार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।